सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो वी आर बैक अगेन विद न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है हाउ दिस वर्ल्ड विल बी एंडिंग अकॉर्डिंग टू कुरान एंड साइंस। तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। कुरान में तो हमने सुना है ये चीज़ की क्यामत आएगी, भाई लास्ट डे होगा, लेकिन साइंस इस चीज़ को कैसे बोलती है कि लास्ट डे होगा ही होगा, ये दुनिया खत्म ही होगी। तो देखते हैं भाई साइंस किस तरीके से जस्टिफाई करती है और फिर करते हैं बाकी बातें। इसके वीडियो अमेजिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। सो करते हैं प्ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान हकीम में तारीख और मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से ऐसे मनाजिर पेश किए हैं जिन पर अगर गौर व फिक्र किया जाए तो इनमें से हर एक में हमारे लिए सामान इबरत है और बिलाशुबा हमारे ईमान की मजबूती का सबब भी है। लिहाजा इन्हीं तारीख और मुस्तकबिल के तनाजुर में जब कुछ तजिया निगारों ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक की तो उनको हैरत अंगेज नताइज का सामना करना पड़ा। और कुरान करीम की 14 सदियां पहले बताई गई बातों में से जब किसी बात को झुटला ना सके तो उन लोगों के सामने कुरान मजीद का एक और मौजज़ा निखर कर पेश हो गया जिसकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलना नामुमकिन है। लिहाजा ये बात बरमला कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स किसी कंप्यूटर की मदद से भी ऐसी हकीकत पर मबनी किताब लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, और यही कुरान मजीद का इम्तियाज और कमाल है। लिहाजा इन्हीं हकीकी मनाजिर में से एक मंजर कयामत के दिन कब्रों का खोला जाना और अगले पिछले तमाम इंसानों का बैक वक्त जमा किया जाना है। यानी इस कायनात का खात्मा और अल्लाह अज़्ज़ व जल कयामत के मंजर को कलम बंद करते हुए कुरान में फरमाते हैं, और जब कयामत वाक़ई हो जाएगी इसे झूठ समझने की गुंजाइश किसी के लिए ना होगी, किसी को पस्त और किसी को बुलंद करने वाली। जब जमीन कपकपा कर लर्जेगी और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर मुकम्मल तौर पर गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। ख्वातीनो हजरात, पहाड़ों के रेजा रेजा होने और जमीन के कपकपाए जाने के पेश नजर जब साइंस मैदान में आई तो इसने कुरान की तस्दीक करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी फैलती हुई कायनात अपनी निसफ उम्र गुजार लेने के बाद कश्शे बाहमी की वजह से सुखड़ाव का शिकार हो जाएगी, और जो कहकशाएं बाहर की जानिब फैल रही हैं उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी हत्ता कि वो रुक जाएंगी, और फिर मरकज की सिमत अंदरूनी इनहदाम का शिकार हो जाएंगी और आपस में टकरा कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों के मुतालिक जो तहकीक साबित की है वो कुरान करीम की अमली तस्वीर मालूम होती है, जिसमें बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में 1500 आतिफिशां पहाड़ और जेरे जमीन 1600 पहाड़ मौजूद हैं, और कहा जाता है कि इन पहाड़ों में तबाहकुन मवाद औसतन एक रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे इस बात का खदशा है कि शायद एक वक्त में ही पूरे के पूरे फट जाएं। और यह भी कहा जाता है कि अनकरीब ये पहाड़ एक बहुत बड़े धमाके से फट जाएंगे कि इसकी आवाज से लोगों के दिल दहल जाएंगे, और फिर पहाड़ों के हवा में बिखरते ही जमीन अपना तवाजुन खो देगी, जो जमीन पर जल्जलों की सूरत में कयामत बर्पा कर देंगे। इसके अलावा कयामत के मंजर को बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, यानी जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा और जब सितारे अपनी कहकशाओं से गिर पड़ेंगे। नाज़रीन गिरामी, इस आयत मुबारका के पेश नजर साइंसदानों का कहना है कि अनकरीब कायनात की तमाम हाइड्रोजन और हीलियम सितारों की थर्मोन्यूक्लाई आग में जलकर खत्म हो जाएंगी और कोई नया सितारा पैदा नहीं होगा। लिहाजा कायनात मुर्दा सितारों, शहाबियों, चट्टानों और उन्हीं जैसे दूसरे कायनाती मलबे पर मुश्तमिल होगी। और सूरज के बेनूर होने पर साइंसदानों का कहना है कि तहकीक के मुताबिक निजाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी रोशनी फैलाने की मुद्दत एक खास अरसे तक के लिए है, जो कि अनकरीब पूरी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, यानी जब सब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और सियारे गिरकर भर जाएंगे और जब समंदर और दरिया उभर कर बह जाएंगे। जबकि साइंसदानों की तहकीक इस बात का इंकिशाफ इस तरह करती है कि जब जेरे आब मौजूद आतिशफिशां पहाड़ अपने जलते हुए मवाद के सबब फटेगा तो इसकी शिद्दत इस कदर ज्यादा होगी कि समंदर और दरिया का सारा पानी उछलकर बाहर बह जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों हालिया साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन की तह खत्म हो रही है, जिसके बायस धूप की शुआएं छन कर आने की बजाय बराह रास्त जमीन पर पड़ रही हैं और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने के सबब जमीन पर मौजूद बर्फ के अजीमुशान पहाड़ मुतासिर हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पिघलने की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। नतीजे में समंदरों के पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है और सतह आब मुसलसल बुलंद हो रही है। चंद रोज कबल ही आलमी इदारों ने रिपोर्ट पेश की है कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने के सबब कुतुब जनूबी में वाक़े बरआज़म अंटार्कटिका में 6000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फानी तोदा शगाफ पड़ जाने के बायस टूटकर खित्ते से अलहदा हो गया है, जिससे सतह समंदर बुलंद हो रही है। और अगर जमीन का दर्जा हरारत इसी खतरनाक हद तक बढ़ता रहा तो अनकरीब समंदर उगल पड़ेंगे और जमीन से खुश्की का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, कुरान के मुताले से पता चलता है कि इन सब चीजों की रुनवा होने के बाद जमीनों आसमान, जिन्नो इंसान और फरिश्ते गर्ज तमाम कायनात फना हो जाएगी। आसमान शक हो जाएगा, जमीन पर कोई इमारत बाकी नहीं रहेगी। पहाड़ धनकी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। आसमान के तारे बारिश के कतरों की तरह जमीन पर गिर पड़ेंगे और एक दूसरे से टकराकर रेजा रेजा होकर फना हो जाएंगे। इसी तरह हर चीज फना हो जाएगी, सिवाय परवरदिगारे आलम के कुछ बाकी ना रहेगा। फिर कयामत आने की शक्ल ये होगी कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे तमाम जमीनों आसमान में हलचल पड़ जाएगी। शुरू में इसकी आवाज बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता इतनी बुलंद होती जाएगी जिससे लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। जमीन, आसमान और पहाड़ फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील और इजराइल भी फना हो जाएंगे। जब जमीनों आसमान सब फना हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि जिब्राइल की रूह कब्ज कर। हजरत इजराइल उनकी रूह कब्ज करेंगे। वो एक बड़े पहाड़ की मानिंद अल्लाह की पाकी बयान करते हुए सजदे में गिर पड़ेंगे। इसी तरह हजरत मीकाईल और इसराफील और अर्श उठाने वाले फरिश्तों की रूह बारी बारी से कब्ज कर ली जाएगी। वो सब भी मर जाएंगे। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाएगा कि मत मर जा। वो भी एक बड़े पहाड़ की मानिंद तशबीह करते हुए सजदे में गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर उस दिन सिर्फ अल्लाह की बादशाहत होगी, जैसे कि फरमाने इलाही है, आज मुल्क किसके लिए है, सिर्फ अल्लाह गालिब व कहार है। जबकि सही हदीस में है कि अल्लाह ताला आसमानों को अपने दाने हाथ से लपेट लेगा और जमीन को अपने दूसरे हाथ में ले लेगा। फिर फरमाएगा कि मैं मालिक हूं, मैं फैसला करने वाला हूं। कहां है जमीन के बादशाह, कहां है जालिमीन, कहां है मुतकब्बिरीन। फिर खुद ही फरमाएगा कि मैं ही बादशाह हूं। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा किया जाएगा और एक दफा फिर सूर फूंकने का हुक्म सादिर होगा। सूर की आवाज गूंजते ही कब्रें खुल जाएंगी और इंसान जिंदा होकर फौज दर फौज बिखरी हुई टिड्डियों की तरह कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ भागेंगे, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, और सुनो, जिस दिन मनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग आवाज़े हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं और हमारी तरफ ही उस दिन सबको पलटना है जब जमीन फटेगी और लोग इससे अंदर से निकल के तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। इसके बाद इंसान को पूरे रिकॉर्ड के साथ उस खुदा की अदालत में खड़ा कर दिया जाएगा और वो दिन काफरों पर बहुत सख्त होगा। और फिर हिसाबो किताब के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और जुमला आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे जो एक सब पर गालिब है। नाज़रीन किराम, क़यामत का दिन बड़ा ही मुश्किल दिन है। दुआ है अल्लाह हमें रोजे मैशर में सुरखरू करे और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा हर एक बंदा ये कहता है भाई कि क़यामत का दिन बहुत ही ज़्यादा टफ दिन होने वाला है। तो इस वीडियो में यही बताया गया था कि कैसे कैसे क़यामत आएगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। उस दिन पहाड़ सारे रेजा रेजा हो जाएंगे और एट दी एंड साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया है, क्योंकि कुरान में जो लिखी है कि जो एक दिन सूरज की रोशनी जो है ना वो बंद हो जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही वो हमें रोशनी दे सकेगा। तो ये चीज़ साइंस ने भी प्रूफ कर दी है। हाँ, और पहाड़ों का भी उन्होंने बताया कि पहाड़ भी एक दिन सारे के सारे एकदम से फटेंगे और भाई फिर उस दिन जिस दिन पहाड़ फट जाएंगे तो उस दिन आपको बताइए कि धरती का तो सत्यानाश हो जाएगा पूरे तरीके से। और एट दी एंड सिर्फ
गॉड बचेंगे भाई, खुदा बचेगा, बाकी हर एक की रूह कब्ज हो जाएगी, चाहे वो फिर जिब्रील हो, हज़रत इज़राइल आएंगे वो जिब्रील की रूह कब्ज करेंगे, हज़रत मिकाइल, इस्माइल, सारी की सारी रूह कब्ज हो जाएंगी सभी की। और उसके बाद फिर बादशाह ऑफ द वर्ल्ड जो कि है गॉड, भगवान हमारे खुदा, सिर्फ वही बचेंगे। और क़यामत वाले दिन भाई सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा। ये चीज़ें तो हमने बहुत ज़्यादा सुनी, हर वीडियो में ये चीज़ सुनते हैं कि हमने बहुत से बयान भी देखे हैं भाई, उनमें भी क़यामत का जिक्र करते हैं, सारे मौलाना हो या कोई खलीफा गए वो भी डरते हैं भाई क़यामत से। तो बाकी तो ये थी वीडियो, और होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी। सो बाकी तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।